बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद सदक़े में आपके रोज़े में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी वो है पालक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 किलो पालक ली है। उसको अच्छी तरीके से धोकर मैंने ये काट के रखा हुआ है। यहाँ पे मसालों में जो है मैंने टमाटर लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, नमक, हल्दी और ये सुरख मिर्च ये अपने टेस्ट के मुताबिक लिए है। साथ ही यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी ले लिया है। यहाँ एक अदर प्याज मैंने ले लिया है जो कि मैं फ्राई करूँगी। इसको बस सोते करना है, ना इसको हमने कलर देना है ना कुछ, बस हल्का सा ये सोते हो जाएगा तो इसमें मैं तमाम मसाले शामिल करूँगी। देखिए ऑयल मैंने तकरीबन 1 कप के करीब लिया है। प्याज हमारा सोते हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन भी हो गया, तो इसमें मैं तमाम मसाला जो है वो शामिल कर देती हूँ और इनको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, नमक, हल्दी, मिर्चें सब मैंने एक साथ शामिल कर दिया है और इनको अब हम अच्छे तरीके से एक मसाला तैयार करेंगे। पालक में टमाटर ज़्यादा डालना तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब ये टमाटर लिए थे जो कि मैंने यहाँ पे काट के रख लिए हैं। गाइस माशाल्लाह से मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, ऑयल अलग हो गया है। अब इस स्टेज में मैं इसमें पालक शामिल करूँगी और पालक को भी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं भूनूँगी। सारी पालक हम एक साथ शामिल कर देंगे। 2 किलो पालक है, ये देखिएगा अभी थोड़ी देर में या इसमें थोड़ी हीट होगी तो ये पालक कितनी कम हो जाएगी। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। गाइस पालक जो है नीचे हो गई। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। पहले ये मिक्स नहीं हो पा रही थी तो इसलिए मैंने इसको ढाँप दिया था ताकि ये थोड़ी नीचे हो जाए और फिर इसको हम अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करेंगे। तो ये पालक अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं मसाले में और इसको इतना भूनेंगे कि ये देखें पानी देखें इसने कितना छोड़ दिया है। तब हम इसको इतना भूनेंगे कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए। साथ में हम इसको ढकते जाएंगे ताकि ये गलती भी जाए और पानी भी इसका खुश्क हो जाए और साथ ही ये गल भी जाएगी अच्छे तरीके से। और फिर हम इसको जब ये अच्छे तरीके से पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको भूनेंगे। ये देखें आपको टमाटर भी इसमें अभी नज़र आ रहे होंगे कि ये अभी टमाटर हैं, ये साबुत नहीं है, बस उसके छिलके हैं। कोशिश करें कि आप छिलके उतार के शामिल करें टमाटर। अगर नहीं छिलके उतार के करें तो फिर ये बीच में जो छिलके रह जाते हैं फिर हम पालक को जब गल जाएगी तो ये साथ में छिलके भी इसके अच्छे तरीके से गल चुके होंगे। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से पालक बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है, पानी भी साथ साथ में खुश्क हो रहा है। अब इस स्टेज पे पालक तो चूँकि तकरीबन गल चुकी है तो अब मैं यहाँ पे इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। आलू मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब लिए हैं और इनको मैंने ये मोटा मोटा काट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। तो अब इसको भी मैं इसमें 5 मिनट तक भूनूँगी और फिर इसको ढक कर रख दूँगी ताकि आलू जो हैं वो पालक के साथ अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो अभी हम इनको 5 मिनट तक भूनेंगे। पानी ये बिल्कुल हमने खुश्क करना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं हमने रहने देना है। ये लें जी गाइस माशाल्लाह से हमारी ये पालक आलू जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और इसको अब मैं इसका देखें ये पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं 10 से 15 मिनट इसको भूनूंगी क्योंकि हमने पहले इसको भूना नहीं था इतनी ज़्यादा, क्योंकि पालक पानी छोड़ देती है तो ये इसका भूनने का अमल जो है वो रुक जाता है। तो अब इसका पानी खुश्क हो चुका है, ये पालक बहुत अच्छी तरीके से गल भी चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। तो अब इसको 10 से 15 मिनट तक मैं भूनूंगी और इसके आखिर में मैं क्या करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अभी इसको मैं भून रही हूँ 10 से 15 मिनट तक। इसको भूनते हुए मैं आपको फिर बताऊँगी कि आगे मैंने क्या करना है। देखें आप पालक में आलू के अलावा दाल भी शामिल कर सकते हैं, चिकन भी, गोश्त भी। मेरी इससे पहले आपने रेसिपी देखनी होगी पालक की जिसमें मैंने दाल का इस्तेमाल किया है, चिकन का भी किया है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आलू पालक भी बनाई जाए और इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँ। बहुत मज़ेदार ये पालक आलू तैयार होता है और पालक का तो मज़ा बहुत ही दोबारा होता है जब हम इसको पराठों के साथ सर्व करें। तो ये लीजिए जी माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं आखिर में हरा धनिया शामिल करूँगी, ज़्यादा सा हरा धनिया। हरे धनिया की खुशबू इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो यकीनन आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
खुदा हाफिज़।